क्रैक प्रथम। आज हम 67वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के सेट 6 को देखेंगे, जिसमें कुल हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया है। हमारा पहला प्रश्न है, डेजर्ट 21 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न किया गया है? बताइए। आज ही सुबह के वीडियो में पढ़ाया था आपको। भारत फ्रांस, भारत जापान, भारत इंडोनेशिया, भारत सऊदी अरबिया, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। आपको पूरी तरह से याद है, भारत फ्रांस। कहाँ पे मनाया गया, आयोजन किया गया? जोधपुर में। बिल्कुल सही जवाब, जोधपुर में। और ये फर्स्ट एडिशन है। आपको पता है ना कि यह क्या है, फर्स्ट एडिशन है। इससे पहले इसका नाम क्या था? गरुड़, जिसका 6 जो एडिशन है, 6 एडिशन वो संपन्न हो गया 2019 में। फ्रांस के साथ जो अन्य अभ्यास किए जाते हैं कौन कौन है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। शक्ति, नेवी के कौन से हुए? वरुण। और एयरफोर्स के ये दोनों, यानी कि डेजर्ट 21 और गरुड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? यही पढ़ाया था। देखिए, अगर इनका उत्तर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा उत्तर जो होगा वो है महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि देखिए, दिल्ली जो है 2019 में इसने शुरू किया था तिहाड़ जेल में, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि यह एक तरह से अभी पेंडिंग में है। जबकि महाराष्ट्र यानी कि 26 जनवरी यानी कि कल से यह लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि लोग यहाँ के इतिहास को जान सकें कि यहाँ क्या इतिहास होता है। हमने इतिहास आपको सुबह बताया था अपने करंट अफेयर के वीडियो में, उसे आप देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं? इसका भी उत्तर आपको पता है, 24 जनवरी को। आपको इस वीडियो के माध्यम से जनवरी और फरवरी का जो भी इम्पॉर्टेंट डेट होते हैं सबका रिवीजन करवा दिया गया है। तो यानी कि अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको मार्च से संबंधित सारे याद करवाएंगे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए, राजेंद्र कुमार भंडारी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी कि सीड्स। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, या इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर होगा वो बताया था आपको फिर से सुबह में, ए और बी दोनों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, है ना। तो राजीव कुमार भंडारी कौन है? CSIR के पूर्व अध्यक्ष है। और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? पहले ये बताइए क्या है? यह एक NGO है और इसे स्थापित किया गया था 1994 में। यह पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी मामले हैं उसे देखता है, जैसे बिल्डिंग कोड से संबंधित जो निर्णय लेना हो उसमें क्या क्या सुझाव देने होते हैं, ये इसमें ये देखता है। कौन? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी सीड्स। इसे शॉर्टकट में आप सीड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ सम्मेलन किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका उत्तर बताइए आप। इसका जो उत्तर है वह है
स्टार्टअप इंडिया। क्यों? क्योंकि इसके 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने यह सम्मेलन शुरू किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था। इसे याद रखिएगा, बस छोटे छोटे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि यह सम्मेलन किससे संबंधित था। तो आपका प्रारंभ सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टार्टअप इंडिया से। छठा है, प्रथम खेलो इंडिया जास्कर पुरस्कार जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल ये पहला है भारत का। तो बताइए कहाँ पे आयोजित किया गया? क्या लद्दाख में किया गया, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए जास्कर आपको पता है ना, ये देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल। तो काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर इस नाम से है, तो ये तो हमारा होगा नहीं उत्तर, और ये भी तो हमारा उत्तर हो जाएगा लद्दाख। ये जो हमारा इस तरह का क्वेश्चन आप इससे संबंधित जोड़ सकते हैं कि जास्कर पहले सोचो अब कहाँ पे है ना, तो उसके बाद आप इससे जोड़ सकते हैं। तो ये जो आयोजन किया गया वो है लद्दाख में, तो उत्तर हमारा होगा ए। 7वां है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे घोषित किया गया था। पहले बताइए कि जो बालिका दिवस मनाएगा वो कब मनाया गया? 24 जनवरी को, और इसका उत्तर भी है 24 जनवरी। तो आपको याद करने में आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 8वां प्रश्न है, भूरे लाल समिति किससे संबंधित है? मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से संबंधित, कृषि जोत पर कर, वस्त्र नीति या हथकरघा के विकास, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका उत्तर क्या होगा बताइए। भूरे लाल समिति, इसका जो उत्तर है वो है ए, मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित। देखिए हथकरघा के विकास के लिए जो बनाया गया था वो है कौन? मीरा सेठ समिति। वस्त्र नीति के लिए सत्यम समिति, जबकि कृषि जोत के लिए राज समिति। तो आप याद रखेंगे ना, हथकरघा के लिए मीरा सेठ, वस्त्र के लिए सत्यम, और राज समिति किसके लिए बनाया गया? कृषि के लिए। ये देखिए 9वां प्रश्न है, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? ये देखिए 50वां है, इसलिए ये दिया तो गया था 2018 में, लेकिन ये चूँकि 50वां है इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 50वां, 100वां, 101वां ऐसे पूछे जा सकते हैं ना, इसलिए 50वां याद रखिएगा। किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, परेश रावल, या इनमें से कोई नहीं? हमारा उत्तर अमिताभ बच्चन है। और परेश रावल क्या है? इस पर क्वेश्चन था बीपीएससी में, बीपीएससी 2020 में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी। 10वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत की यात्रा पर आए डोमिनिक राब किस देश के विदेश मंत्री हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जब कोई फेमस व्यक्ति आते हैं या फिर प्रधानमंत्री हमारे देश में कहीं जाते हैं तो वो पूछ रहा था कि कहाँ थे या फिर कौन व्यक्ति आए थे या किस माह में गए थे। यहाँ तक भी 2018 में पूछा था, जब सुषमा स्वराज गई थी तब क्वेश्चन पूछा गया था ना। मेंस में भी पूछा गया था, जैसे कि ये जो गई थी ना गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में गई थी ना सुषमा स्वराज, तो उस समय भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा? ब्रिटेन। ये जो है ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए।
स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, गांधी जी या फिर जेटली द्वीप, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर स्वराज द्वीप है। देखिए, रॉस द्वीप का जो नाम है नेताजी रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का जो नाम रखा गया स्वराज द्वीप, एवं नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? रॉस द्वीप का नाम बदलकर बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बारहवां प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि पुरुषों से संबंधित होगा वह कहाँ आयोजित किया जाएगा वर्ष 2021 में? भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, इंडोनेशिया में, या इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक? इसका उत्तर कहाँ है? इसका जो उत्तर है भारत है। भारत में वर्ष 2021 का जो है चैंपियन पुरुष जो है मुक्केबाजी का कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में। 13वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 में आयोजित आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? बताइए। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं ना। अभी देखिए 27 दिसंबर को एग्ज़ाम जो हुआ था प्रीलिम्स में, तो उसमें अक्टूबर के जो इसके जो विजेता थे टेनिस के, उसके भी संबंधित प्रश्न पूछ दिए गया था। तो इसका जो उत्तर है बताइए, लुइस हैमिल्टन है, मैक्स वर्स्टैपेन है, वेरा जेरानोवा, नाओमी ओसाका। लेकिन नाओमी ओसाका तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तुम्हारा उत्तर ए तो ऐसे कट गया। अब इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तुम्हारा उत्तर जो है वो है मैक्स वर्स्टैपेन यानी कि बी। 14वां प्रश्न है, सिंधु सुदर्शन अभ्यास किन सेनाओं के बीच किया जाता है? ये जो सिंधु सुदर्शन भारतीय सेनाओं के बीच किया जाता है, तो भारत के 3 सेनाओं में से किस में किया जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है थल सेना, वायुसेना, बी थल सेना, नेवी सेना, सी नेवी सेना, वायुसेना, या डी चारों। जो वायुसेना है, थल सेना है, नेवी सेना है, यानी कि तीनों जो है, और उसके बाद चौथा ये जो ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइए सिंधु सुदर्शन अभ्यास जो है किनके बीच किया जाता है? ये जो किया जाता है वह है थल सेना और वायुसेना के बीच, यानी कि इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। पंद्रहवां प्रश्न है, तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? बताइए। इसका उत्तर मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। बताइए। इसमें प्रिंटिंग थोड़ी गलत हो गई है, बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? आज बताइए आप कमेंट में कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो है पॉपुलेशन पहले कितने टोटल 2967 टोटल टाइगर है ना, तो सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक तेंदुआ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सोलहवां प्रश्न, भारत का प्रथम टायर पार्क कहाँ खोला गया है? बताइए। कानपुर में, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? बताइए। कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। आपने पढ़ा होगा, ये पिछले महीने का प्रश्न है। बताइए। इसका उत्तर है कोलकाता यानी बी। सत्रहवां प्रश्न है, भारत में ग्रेफाइट के उत्पादन एवं
खनिज भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? यानी कि ग्रेफाइट के उत्पादन एवं खनिज भंडारण दोनों में पूछा जा रहा है। बताइए। तो ये दो राष्ट्र, ये जो राज्य है उनको किया गया है। बताइए कौन है? तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है, या राजस्थान गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर होगा तमिलनाडु। यानी कि ग्रेफाइट का उत्पादन जो होता है, उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम है, जबकि उसके भंडारण में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जबकि विश्व में टर्की। जबकि विश्व में देखिए ग्रेफाइट के खनिज भंडारण में तुर्की प्रथम है और उत्पादन में चीन प्रथम है ना। देखिए इस तरह से आपको पूछते पूछते कई सारे हमने प्रश्न जो रैंकिंग से पूछते हैं या फिर उत्पादन भंडारण में कई सारे आपको प्रश्न, यानी छठा सेट है ना जिसमें दो दो लगभग 12 आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से अभी हमने जो सेट शुरू किया है उसमें आपको कई सारे रैंक आराम से याद हो जाएंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप इससे जुड़े रहिए। 18वां प्रश्न है, भारत में स्वर्ण धातु के भंडारण और उत्पादन में प्रथम कौन है? भंडारण और उत्पादन में प्रथम। इसमें हमने दो राज्य को नहीं दिया है क्योंकि बस एक ही है कोई। गेस कीजिए कौन है इसका आंसर? मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए। अभी तमिलनाडु क्या था? किसके उत्पादन में? ग्रेफाइट के था ना। मध्य प्रदेश को भी क्या बताया था हमने? सबसे ज़्यादा क्या था? तेंदुआ। बिल्कुल सही जवाब है तेंदुआ। इस तरह से जोड़ के पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो मध्य अभिषेक अब जो है इसका जो उत्तर है वह है कर्नाटक। कर्नाटक है ना। और एक और मैंने कर्नाटक के बारे में परसों पढ़ाया था, बांकापुर। बांकापुर वुल्फ यानी फॉक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटक के कोप्पल जिले में। तो इस तरह से आप जोड़ के पढ़िएगा, ठीक ना। तो हमारा उत्तर होगा बी, कर्नाटक। कूक जल संधि किन देशों के बीच है? बताइए। इसके लिए आपको मैप पे लेके चलते हैं। ये देखिए हमने क्या पूछा? कूक जल संधि। तो ये जो है आपको न्यूजीलैंड में यहाँ पड़ते हैं। ये जो दो जो द्वीप है ना, एक मिनट, इनके बीच आपको कूक जल संधि पड़ते हैं। तो याद रहेगा आपको। ये देखिए है ना कूक स्ट्रेट। ये देखिए तो हमारा उत्तर क्या होगा? न्यूजीलैंड। और आपसे एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था ना इस पर, जापान से 27 दिसंबर के जो बीपीएससी प्रीलिम्स में, होन्शु होक्काइडो। बताइए द्वीप था ना एक प्रश्न, तो इसको उत्तर कौन सा था? होक्काइडो। कमेंट में उत्तर दीजिए इसका। बीसवां प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहाँ है? बताइए। यह कहाँ पे है? अफ्रीका में है, अमेरिका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। इसका जो उत्तर है वह है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। इसको भी आपको मैप पे लेके चलते हैं। देखिए आप वहाँ कहाँ पे है। ये देखिए ये जो एरिया है ना आपको, ये वाले एरिया ऑस्ट्रेलिया के, ये आपके पड़ते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये देखो पर्वत
इस तरफ कटी वाले पर्वत को देख सकते हैं। तो ये जो रेंज है पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर, ये आपको पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अभी हमने प्रश्न पूछा था ना आपसे कि कौन सा द्वीप बड़ा है, ये देखिए जापान का। इक्कीसवां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना है गैप के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह बीपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और कल तो हमारा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भी है, तो आपको तो याद रखना ही है। तो बताइए कौन सा उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, समानता, स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्धनता निवारण का क्रियान्वयन, स्थानीय स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, न्यायिक पुनरावलोकन। वो इसके अंतर्गत नहीं आता क्योंकि वो किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का क्या कार्य है, न्यायिक पुनरावलोकन का देखना। तेरा 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। बताइए संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जाएगा, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। क्या आपको लगता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई बिल आ जाएगा? नहीं, तो डी तो हमारा होगा नहीं, बचे हमारे सी। तो बताइए भारतीय संविधान संशोधन का जो विधेयक लाया जाता है कहाँ लाया जाता है। पहले आप मुझे बताइए कि धन विधेयक कहाँ लाया जाता है। धन विधेयक ये लाया जाता है आपको लोकसभा में, ये राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। और राज्यों के विस्तार से संबंधित जो विधेयक लाया जाता है वो कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में। तो ये जो संविधान संशोधन विधेयक है वो लाया जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा सी। 24वां प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल द्वारा। लेकिन उसे उसी रीति से हटाया जाता है, उसी रीति से, आपने पढ़ा होगा ये सब, उसी रीति से जिस रीति से संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, राज्यपाल, क्योंकि हमने क्या पूछा है, नियुक्ति पूछी है, ना कि हटाने का। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं। बताइए, परसों भी बताया था आपको, करंट अफेयर जो पढ़ा रहे थे उसमें। ये देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ऊपर आपके हो जाते हैं बिहार और यूपी। तो कुल हो जाएंगे 6, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी और बिहार। इस तरह से आप मैप से भी याद रख सकते हैं। छब्बीसवां प्रश्न है कि संख्या के अनुसार सबसे बड़ी विधान परिषद कौन है।
बताइए, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? बताइए। ये देखिए, यूपी के जो हैं वो 100 सीट हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के 78, कर्नाटक और बिहार के 75, जबकि आपके आंध्र प्रदेश के 58 और जो तेलंगाना है उसके हो जाएंगे 40। तो देखिए, क्रमानुसार भी देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र। आपसे यही पूछा जा सकता है कि बिहार और किन राज्यों का जो है विधान परिषद संख्या बराबर है, तो हम किसका बोलेंगे? कर्नाटक का। तो अभी फिलहाल हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कुल सीटों की संख्या 100 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये फॉर्न नहीं, हॉर्न होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसका उत्तर है, बताइए कौन सा है? अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। इसको भी आपको मैप पे ले जाएंगे। इसका जो उत्तर है वो है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। हमारा उत्तर जो है सी है। चलिए मैप पे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो सिंह देख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये देखिए, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये देखिए, ये जो गल्फ ऑफ अदन है और ये है रेड सी। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, क्या इथोपिया की सीमा लग रही है रेड सी से? बताइए। नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो सीमा है इस इरिट्रिया है जो इसे लॉक कर देती है। ये इरिट्रिया है। तो इथोपिया का जो सीमा है समुद्र से नहीं लगता, जबकि जिबूती जो है ये आपको चौक पॉइंट भी है एक तरह से चाइना के लिए, जो हम इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर अवस्थित रीयूनियन आइसलैंड जो है उस पर किसका अधिकार है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, पूछा गया था ना। डेनमार्क का, जिसका उत्तर भी है। ये चर्चा में किस ले आया था? ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये देखिए, ये जो मैप है नॉर्थ अमेरिका का और ये मैप है किसका? आपके रशिया का। और इस पे यहाँ पे पढ़ते हैं आपको ग्रीनलैंड, जबकि डेनमार्क एक छोटा सा राष्ट्र है इसका, लेकिन ये चूँकि बर्फ़ जैसा है, बर्फ से हमेशा वर्षों भर ढका रहता है, जिस कारण से इस पे अधिकार है। तो ये इसने, अमेरिका ने चाहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा कि ये इसे खरीद लेता है। इसके लिए उसने ऑफर भी किया ग्रीनलैंड को, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उसी समय यह चर्चा में आया था, जिस कारण से बीपीएससी ने उस पर प्रश्न भी पूछा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि रीयूनियन जो आइलैंड है उस पर किसका अधिकार है? बताइए। इस पर जो है फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, फ्रांस का भी नहीं ये पढ़ा था ना, डेजर्ट 21 पहला प्रश्न है, डेजर्ट 21 वही फ्रांस। तो रीयूनियन जो द्वीप है वो फ्रांस के, ये जो अफ्रीका है ना वहाँ पड़ता है, अफ्रीका। चलिए उसे अब देख लेते हैं। ये देखिए, अफ्रीका हमने अभी क्या पढ़ा था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये आपका रीयूनियन यहाँ पे मेडागास्कर के पास, ये देखिए मॉरिशस, ये आपका रीयूनियन द्वीप। और अभी हमने एक और प्रश्न जो बीपीएससी ने पूछा था वो क्या था? ये देखिए आपने, ये है ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका
ग्रीनलैंड, और ये देखिए डेनमार्क जो है, ये देखिए एक छोटा सा देश है, इसका इस पर अधिकार है ग्रीनलैंड का। अब देखिए इसका जो रशिया से, देखिए ये रशिया का पूरा एरिया यहाँ से शुरू होते हैं जो, तो इसके लिए जो है रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खरीदने की बात की थी। चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तुम्हारा उत्तर क्या था? फ्रांस। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या मलेशिया, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें एक से अधिक? बताइए, इसका उत्तर आप बताइए कहाँ पे है? जावा में है, सुमात्रा, कंबोडिया या मलेशिया? तो ये जो उसका उत्तर है वो है कंबोडिया। आज आपको इसके दर्शन भी कराते हैं। चलिए हम देखते हैं उस मंदिर। पहले आप देखिए कंबोडिया कहाँ पे है। ये देखिए बगल में आपके जो वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है ना, ये आपके कंबोडिया, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये आपके कंबोडिया है। ये देखिए हमारा भारत। आपसे पूछेगा कि आप विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ से, तो आपका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं गुजरती है। क्योंकि देखिए जबकि इंडोनेशिया से गुजर रही है ना, यहाँ से नहीं गुजर रही है कंबोडिया। हम चलते हैं अंकोर वाट मंदिर में। ये देखिए ये है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। कितना खूबसूरत भव्य नज़ारा है इस मंदिर का, आप देख सकते हैं कि उस प्राचीन काल में भी कब बनाया गया थी? 12वीं शताब्दी में। कितने भव्यता से इसे बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हैं इसे लोटस टावर भी कहते हैं। ये देखिए ये है लोटस लाइक टावर। ये जो है कमल के आकार का एक टावर। देखिए किस प्रकार से चट्टानों को काट करके बनाया जाता था उस समय। ये मंदिर आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर है नक्काशी। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे जो हिंदू धर्म थे वो कितने जुड़े हुए थे और विश्व में किस प्रकार से वो फैला हुआ था। हम इसके अंदर देखते हैं। ये देखिए यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपकी ऊंचाई से आप देख सकते हैं किस प्रकार के मंदिर हैं। तो चलिए हमने देखा अंकोर वाट मंदिर। आपको याद रहेगा कहाँ है? कंबोडिया में। आपको याद रहेगा ना, अब ये कभी नहीं भूलेंगे इस मंदिर को। यह कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में। इसकी भव्यता को आप देख सकते हैं। आपके हर तरीके, ये जो एयरपैन हो ना, उसने ये सुविधा दी है कि आप वर्ल्ड टूर जो है आप वर्चुअल रूप से भी कर सकते हैं। उसी की मदद से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो आपने देखा कंबोडिया का मंदिर जो है, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में। हमने वहाँ का दर्शन भी देखा। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जनवरी 1942, फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, इनमें से कोई नहीं, या इनमें एक से अधिक? बताइए इसका उत्तर क्या है?
सोचिए, इसका उत्तर है मार्च 1942 में। देखिए इसकी जो शर्तें थी, ये जो था, जैसे कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत को युद्ध में शामिल होने का खुद ब खुद उन्होंने निर्णय ले लिया। तो हमारे जो मंत्रिमंडल थे, यानी कि जो चुने गए थे, उन्होंने सबसे इस्तीफा दे दिया। उसी के अब इस्तीफा देते हो यानी कि आप सरकार के साथ नहीं है, उसी को मनाने के लिए ये बार बार मिशन भेजा गया। तो इस मिशन के जो कुछ शर्तें थी वो आप देख लीजिए। पहला था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि पूर्ण डोमिनियन, आप किसी के अंडर हो, जो बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। कहने की बात है कि बाहरी सत्ता का अधीन नहीं होगा, आगे देखते हैं कैसे अधीन था। दूसरा था कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, यानी भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। कब बनाया जाएगा? युद्ध के बाद, यानी युद्ध के समय नहीं, 1939, और हमारी आज़ादी कब मिली? 47 में। तो क्या 8 साल क्या समय कम होते हैं? इसमें ब्रिटिश भारत प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये जो निर्मात्री परिषद बनेगी उसमें कौन शामिल होंगे? ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचित सदस्य, यानी कि निर्वाचित, जिसे निर्वाचन करेंगे, और देसी रजवाड़ों को निर्वाचन नहीं होना था, उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। तीसरा शर्त था कि यदि ब्रिटिश भारत का कोई नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे आप पॉइंट देखिए, बोला जा रहा है कि अगर कोई नहीं स्वीकार करता तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति, यानी कि ब्रिटिश की संवैधानिक स्थिति, क्या फिर उसी के अंडर? तो आप सोच सकते हैं कि जो देसी रजवाड़े थे और ये ब्रिटिश प्रांत के जो लोग थे, क्या वो हमारी बात मानते? बिल्कुल नहीं। वो क्या करते कि जो वर्तमान स्थिति, क्योंकि उनको अब रजवाड़ों की चूँकि जो आज़ादी के बाद शक्तियाँ छीनी जा रही थी, तो क्या वो कभी अपनी शक्तियाँ छीनने के लिए भारत सरकार को अपना अधिकार देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। जिस कारण से वे चाहते तो ब्रिटिश सरकार की स्थिति को मानते हैं, इसीलिए यह शर्त रखा गया। नए संविधान को स्वीकार करने वाले प्रांत को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। यहाँ तक कि जो नहीं स्वीकार करेंगे उन्हें क्या होगा? अपने प्रांत का जो संविधान है वो भी बनाने का अनुमति था। चौथा शर्त था कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय किसके पास होगा? ब्रिटिशों के पास। तो इसे महात्मा गांधी ने और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ तक कि कई नेताओं ने, प्रमुख नेताओं ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसमें एक महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि यह एक टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक था। तो यह प्रश्न पूछेगा कि टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक कौन था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में बात की जा रही है, और बोला किसने? महात्मा गांधी जी ने। आज का बोनस क्वेश्चन है, आपको एक मिल जाता है एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खान, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो बताइए उत्तर क्या है इसका? बिल्कुल सही है, मोहन सिंह। आपको तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में बता दिया आपको वीडियो में, कैसे 125वीं जयंती थी 23 जनवरी को। दूसरा पॉइंट, पराक्रम दिवस मनाएगा। और तीसरा पॉइंट है कालका मेल का नाम बदल करके क्या रखा गया? नेताजी मेल या एक्सप्रेस। अगर आपको इस प्रश्नावली का PDF लेना है तो आप टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे क्रैक प्रथम, आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। क्रैक प्रथम देखने के लिए धन्यवाद।